Starting with the name of Allah, who is most beneficent and most merciful. Myself Anas Jha, and I'm going to teach you today basically chapter number 5. In chapter number 5, uh, in last lecture we have discussed about consumer behavior और कंज्यूमर बायर बिहेवियर, जिसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें जो वो डिफरेंट एलिमेंट्स जो वो डिस्कस किए थे। लास्ट लेक्चर के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ हमने डिस्कस की दैट वाज कंज्यूमर मॉडल था, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। फिर कुछ फैक्टर्स को हाईलाइट किया था विच वर इफेक्टिंग ऑन कंज्यूमर बायर बिहेवियर। इनको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। सो जो मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है ये, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज बेसिकली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेस्ट ऑफ 3 एजेंडाज हैं इस टॉपिक आउटलाइन के अंदर, जो आपके सामने शो हो रही है। Today we have to discuss the types of buying decision behaviors, then the buyer decision process, and the last one is the buyer decision process for new product. So इन चीज़ों को आज जो वो हम देख रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। इस लेक्चर के अंदर ये बेसिकली जो चैप्टर डिस्कस किया जा रहा है दैट इज चैप्टर नंबर 5 अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। तो सबसे पहले एक चीज़ जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की थी उसको दोबारा से रिपीट कर देते हैं, दैट व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर। Consumer behavior is basically the behavior of individual or consumers or household uh, consumer, means any customer who is purchasing for his personal or for household consumption. That is basically consumer. So उसके कंज्यूमर के बिहेवियर को जब हम स्टडी करेंगे तो दैट वुड बी अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था दैट कैसे बायर ब्लैक बॉक्स इफेक्ट होता है फ्रॉम द मार्केटिंग इन्वायरमेंट, और फिर रिस्पॉन्सेज कैसे जनरेट होते हैं। फिर हमने काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी कि कैसे पर्सनल फैक्टर्स, सोसाइटल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और सोशल क्लासेस, ये हमारे ऊपर कैसे जो है वो इफेक्ट करती हैं वाइल परचेजिंग अ प्रोडक्ट। तो आज हम जो बात कर रहे होंगे सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर, दैट वुड बी अबाउट टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर। सो मूव करते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली अभी हमने बात की कि बाइंग बिहेवियर इज बेसिकली बिहेवियर ऑफ अ कस्टमर और एन इंडिविजुअल वाइल परचेजिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ कंज्यूमर मार्केट्स की और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के रेलेवेंट बात होगी, क्योंकि दूसरी चीज़ थी इसके ऑपोजिट इंडस्ट्रियल मार्केट्स और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, वो वाले थे बी टू बी लिंक रखते थे। ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है ये हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि ये बी टू सी मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर जो है वो अप्लाई होता है। सो इनके रेलेवेंट हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, कंज्यूमर बिहेवियर के रेलेवेंट या बायर बिहेवियर के रेलेवेंट। सो टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर्स कौन कौन सी हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो आप लोग देखिएगा, आपकी स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा होगा कि 4 तरह के हमारे बाइंग डिसीजन बिहेवियर होते हैं। द फर्स्ट वन इज कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, द सेकेंड वन इज डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर, द थर्ड वन इज हैबिचुअल बिहेवियर बाइंग बिहेवियर, एंड द लास्ट वन इज वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। इनको नोट्स के अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया है, और ये लास्ट लेक्चर के अंदर एक बच्चे का क्वेश्चन भी था, उसको भी जो वो यहीं पे आंसर किया जाएगा। तो इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले इनको अंडरस्टैंड करने से पहले एक मॉडल आपके सामने शो करता हूँ। ये एक 4 क्वाड्रेंट्स हैं, एक्स एक्सिस पे भी देख सकते हैं आप और वाई एक्सिस पे भी। यहाँ पे 2 चीज़ों का बेसिकली कंपैरिजन किया गया है। एक तो इन्वॉल्वमेंट जो आपके सामने नजर आ रही है एक्स एक्सिस के ऊपर, हाई इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट। देन इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर डिफरेंस को लिया गया है कि
सिग्निफिकेंट डिफरेंस और फिर लो डिफरेंस या फ्यू डिफरेंस, इनके कंपैरिजन में हम बात कर रहे होंगे। अब जो सबसे पहला बिहेवियर है कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, उसमें बेसिकली आप देख रहे होंगे कि उसके टॉप पे लिखा हुआ है हाई इन्वॉल्वमेंट और उसके लेफ्ट पे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रांड। अब इसको अंडरस्टैंड जब हम करेंगे तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं दैट कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर इज द बिहेवियर ऑफ कस्टमर इन विच the customer has high involvement while searching the product। involvement किसको बोलते हैं? involvement जब आप कोई भी काम करें, फॉर एग्जांपल यू आर इन्वॉल्व इन द स्टडी और लेक्चर नाउ, सो इस वाली चीज को आप बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट। जो अभी आप जैसे पूरी तवज्जो के साथ लेक्चर सुन रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं जी आप इन्वॉल्व हैं। ऐसे ही परचेज करते हुए कुछ चीज़ों के लिए आप पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं, कुछ चीज़ों के लिए आप बॉदर नहीं कर रहे होते। तो जिन चीज़ों के लिए आप पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं उनको आप बोलते हैं हाई इन्वॉल्वमेंट, और जिन चीज़ों को आप बॉदर नहीं करते या आप रेंडमली बाय कर लेते हैं उनके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं लो इन्वॉल्वमेंट। और इसी तरह कुछ चीज़ों के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर जो डिफरेंस है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर जो डिफरेंस है वो बड़ा वाज़ेह नज़र आता है। सो इन चीज़ों की बेस पे, इन पैरामीटर्स की बेस पे हम बेसिकली जो वो बाइंग बिहेवियर की टाइप्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहला हमने कहा कि कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है, तो कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर के अंदर द कस्टमर इज हैविंग हाई इन्वॉल्वमेंट एंड इट हैज सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड्स। अब इसको विद एग्जांपल अगर आपको मैं समझाऊं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम आगे जाके किसी चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स की भी बात करेंगे, प्रोडक्ट्स भी ढेर सारी किस्म की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट्स हैं और अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स हैं। ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अब जो बेसिकली स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होती हैं, जो आप स्पेशल बाइंग करते हैं या कभी कभी या रेयरली बाय करते हैं लाइफ के अंदर, जो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, वो बेसिकली कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर के अंदर आती हैं। जब कस्टमर बाय करता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को तो उसका बिहेवियर जो है वो कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर होगा। एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू बाय अ कार और अ हाउस, ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए या फिर एक डिज़ाइनर ड्रेस है आपकी शादी के लिए, तो आप इन चीज़ों के लिए क्या कर रहे होते हैं कि आपका कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर होता है, बिकॉज आप पूरे के पूरे इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्वमेंट भी हाई होती है और सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी आपको जो वो डिफरेंट ब्रांड्स के दरमियान जो वो नज़र आ रहे होते हैं या आप चेक कर रहे होते हैं। इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं, आप जो वो कंपैरिजंस भी कर रहे होते हैं, प्राइस को भी देख रहे होते हैं, डिफरेंट प्रमोशंस को भी जो है वो सीक आउट कर रहे होते हैं, सर्च आउट कर रहे होते हैं। तो ये वाले सारे मामला आप जो वो कर रहे होते हैं इन कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। मतलब ये कि कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर इज बेसिकली द बिहेवियर इन विच you are highly involved while purchasing the product and there is basically the significant differences between brands। ठीक है, इसको बोलेंगे कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। अब दूसरा है जी डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। इसके अंदर भी इन्वॉल्वमेंट हाई है, लेकिन यहाँ पे फ्यू डिफरेंसेस हैं बिटवीन द ब्रांड्स। बिटवीन द ब्रांड्स आपके डिफरेंसेस जो वो कम है या लो डिफरेंस है। अब इसको कैसे पढ़ें? डिसोनेंस का मतलब होता है ये बेसिकली एग्रीमेंट की सेंस में डिसोनेंस को लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे डिसोनेंस का मतलब ये होगा कि आपके जो वीकनेस है, या आप इसको ये कह लें कि इट इज़ बेसिकली द टाइप ऑफ एंग्जाइटी कि जब जो वो आप थोड़ा बहुत जो वो परेशान होते हैं, ठीक है, मींस व्हाइल परचेसिंग द प्रोडक्ट आपकी थोड़ी बहुत जो वो परेशानी भी इसमें आती है। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू जो वो समझाऊंगा। अब डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर क्या है कि आप अपनी परेशानी को कम करने के लिए जो बाइंग बिहेवियर शो करते हैं उस चीज को हम देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा देयर इज हाई इन्वॉल्वमेंट बट द फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड्स। हाई इन्वॉल्वमेंट कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल while purchasing a t-shirt, ठीक है, while purchasing the jeans। अब जीन्स
परचेज करते हुए आपने इन्वॉल्व पूरे हुए, इन्वॉल्व इन अ सेंस कि आपने पूरे का पूरे ब्रांड्स को देखा। आप जो वो फॉर एग्जांपल लिवाइज, डाइनर्स या दो चार अच्छे आउटफिटर्स, इस तरह के ब्रांड्स को आपने प्रेफर किया। अब किस लिए डिसोनेंस क्या है बीच में, कि आपके माइंड के अंदर ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि आपके माइंड के अंदर बेसिकली एक टेंशन है कि अगर मैं इसको पहनूंगा या पहनूंगी तो क्या होगा, कि आपके जो सोसाइटी मेंबर्स हैं या सोशल क्लास है या फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसके अंदर उसको एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी या उसको अच्छा समझेंगे या बुरा समझेंगे। तो ये वाली जो डिसोनेंस होती है, ये इसको रिड्यूस करने के लिए आपका जो बाइंग बिहेवियर होता है उसको बोलते हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। इन्वॉल्वमेंट हाई है लेकिन फ्यू डिफरेंसेस हैं बिटवीन द ब्रांड्स। यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो इससे पहले हमने बात की थी इन कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, वहां पे आपको सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि जाहिरी तौर पे कई सारी चीजें, कई सारे डिफरेंसेस जो है वो नजर आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एंड्रॉइड के अंदर और आईफोन के अंदर आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो नजर आ जाता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट कि उसका सॉफ्टवेयर ही डिफरेंट है, इसका सॉफ्टवेयर डिफरेंट है, उसके अंदर टूल्स डिफरेंट है, यहाँ पे टूल्स डिफरेंट होंगे। सो एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस अकर करता है, वहां पे जो एग्जिस्ट करता है। लेकिन डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर या बाइंग बिहेवियर के अंदर फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ आप एंड्रॉइड और एंड्रॉइड को कंपेयर करेंगे, ओप्पो और वीवो को कंपेयर करेंगे, तो आपको फ्यू डिफरेंसेस नजर आएंगे। यहाँ पे जो है वो आपको ज्यादा डिफरेंसेस नजर नहीं आएंगे। या फिर आउटफिट फिटर्स और लेवाइस को जो वो आप कंपेयर करेंगे तो आपको कम डिफरेंसेस मिलेंगे। मींस डिफरेंसेस होंगे, ये नहीं मैं कह रहा कि डिफरेंसेस नहीं होंगे, लेकिन आपके जो वो comparatively कम होंगे as compared to complex buying behavior. So it is basically known as dissonance reducing behavior. Means कि यहाँ पे customer is bothering about his or her dissonance, कि वो basically देख रहा है उसको, उसके अंदर हाई इन्वॉल्वमेंट भी शो कर रहा है, बट विद देयर आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रांड्स। तीसरी के ऊपर चले जाते हैं जो कि है आपकी हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, ठीक है। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर के टॉप के ऊपर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है इट इज लो इन्वॉल्वमेंट एंड देयर आर फ्यू डिफरेंसेस, लेफ्ट साइड के ऊपर जो लिखा हुआ है। अब हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर कौन सा बिहेवियर होता है, जो आप रूटीन के अंदर बाय करते हैं, कि जहाँ के ऊपर आपके इन्वॉल्वमेंट भी लो है और डिफरेंसेस भी लो हैं। मीन्स के फ्यू डिफरेंसेस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप जो डेली रूटीन की चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी टूथपेस्ट है, आपका सोप है, आप जब वो अपने फेवरेट ब्रांड को बड़ी फ्रीक्वेंटली बाय कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग कोलगेट और इफ यू आर यूजिंग लक्स, तो आप जो वो क्या करते हैं, बड़ा फ्रीक्वेंटली शॉप पे जाएंगे, आप जो वो वहाँ पे जो वो लक्स बाय कर सकते हैं या फिर कोलगेट बाय कर सकते हैं। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट। अब इन्वॉल्वमेंट को मजीद यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तो इन्वॉल्वमेंट मींस कि आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन सर्च आउट नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा पैसा रिक्वायर्ड नहीं होगा, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लग रहे होंगे। सो इस सेंस में हम बात कर रहे थे इन्वॉल्वमेंट की। सो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर के अंदर आपकी रूटीन की चीज़ें हैं, और बाज़ दफ़ा जब आपके रूटीन का या आपका लॉयल्टी ब्रांड जो होता है जिसके साथ आप लॉयल हैं या जिसके साथ आप पक्के अटैच हैं, बाज़ दफ़ा वो नहीं भी होता तो माइनर डिफरेंसेस के साथ किसी दूसरे ब्रांड को भी आप बाय कर लेते हैं। सो इसको बोलते हैं हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि हमने टूथपेस्ट, सोप, ऑयल, अपनी ग्रोसरी, ये कितनी सारी चीज़ें हैं जो डेली रूटीन के अंदर हमने बाय करनी होती हैं। सो हम वो बाय करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपना फेवरेट ब्रांड ही बाय करते हैं। इससे नेक्स्ट है जी आपका फोर्थ टाइप जो है, दैट इज वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। इसके अंदर क्या है, लो इन्वॉल्वमेंट है लेकिन विद सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, कि आपकी ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नजर आ रहे होंगे। अब ये बेसिकली क्या है कि जहाँ पे आप जो वो डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, आप हर दफा ब्रांड बदलने की कोशिश करते हैं, आप हर दफा जो वो कोशिश करते हैं कि आप कुछ जो वो मुख्तलिफ जो वो परचेज करें, ठीक है। अब वैरायटी यानी ऑप्शन सर्च आउट करते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जो वो अगर हेडफोन्स यूज करते हैं
तो आपने फॉर एग्जांपल अभी एक हेडफोन्स यूज किया मोबाइल फोन के साथ, तो आपने वो तो यूज कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम जब आप बाय करेंगे तो आप ट्राई करेंगे कि यार ये ऑडियोनिक का यूज कर लेता हूँ, ये इसको एक दफा चेक करते हैं। मीन्स कुछ चीजें आप एक्सपीरियंस के तौर पे जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। या बाज दफा आप शूज बाय करने गए हैं तो आप क्या करते हैं कि आप वैरायटी सीख कर रहे होते हैं कि आप जो वो फॉर एग्जांपल आप जो वो पहले आपने बुरजान से जो वो परचेज किए शूज, तो नेक्स्ट टाइम आप कहते हैं कि यार बुरजान को ट्राई कर चुका हूँ, वो उससे सेटिस्फाइड हुआ हूँ या नहीं सेटिस्फाइड हुआ, दोनों सूरतों के अंदर हो सकता है। सो इस दफा जो है वो क्या करता हूँ कि मैं स्टारलेट को जो है वो उसके ऊपर सर्च आउट करता हूँ, या फिर जो वो हश पपीज को ट्राई करता हूँ। अब ये क्या है कि यू आर बेसिकली सीकिंग आउट वैरायटी, आप जो वो ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल चले ये तो मेरा ब्रांड ओके हो गया या इसको मैंने पास कर दिया, या इसको एक और तरीके से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप टूर के ऊपर जाते हैं, आपने जो वो मरी को अपने लिए इंतखाब किया कि आप मरी का टूर करना चाहते हैं। आप नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो दोबारा मरी नहीं जाएंगे, हालांकि मरी से आप सेटिस्फाइड हो गया है, लेकिन दूसरी दफा आप कोशिश करते हैं, मैं क्या करता हूँ कि अब इस दफा हम नारान का गान चाहेंगे, तीसरी दफा आप शायद जो वो गिलगित जाना चाहेंगे, चौथी दफा आप शायद जो वो बाबूसर टॉप पे जाना चाहेंगे। अब ये क्या है कि आप वैरायटी सीख कर रहे होते हैं कि पहले वाली चीज के अंदर अब आपका इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, या अगर आपका इंटरेस्ट है भी तो आप कुछ नया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज बेसिकली वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। So these were four types of buying behavior in which customer is basically showing his or her involvement with the differences between the brands. Involvement could be high and could be low, and differences could be significant and differences could be few or low. So इनके accordingly, इन parameters के accordingly हमने इनको स्टडी करना है। So चार behaviors थे: complex buying behavior with high involvement and significant differences between brands. इसी तरह dissonance reducing behavior is the behavior of customer with high involvement and with few differences between the brands. इसी तरह habitual buying behavior is the behavior of customers with low involvement and few differences between the brands. And variety seeking buying behavior is basically the behavior of customers with low involvement but with significant differences. So this is what we call the types of buying behavior. So आज बेसिकली जो हमारा टाइटल ऑफ दिस लेक्चर था वो ये था बायर डिसीजन प्रोसेस, जो हमने डिस्कस करना था, जो हमने स्टडी करना था। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर जो वो डिस्कस की, चार किस्म की थी। अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं बायर डिसीजन प्रोसेस, कि जब आप कोई भी परचेज करते हैं तो वाइल परचेजिंग अ प्रोडक्ट आप किन किन प्रोसेसेस में से गुजरते हैं, ये उस वाले जो वो प्रोसेस की बात की गई है। जब भी आप कोई परचेज करते हैं तो आप इन 5 स्टेप्स के अंदर जो वो मस्ट जो वो गुजर रहे होते हैं। अब सबसे पहला है नीड रिकग्निशन, द सेकंड वन इज इंफॉर्मेशन सर्च, द थर्ड वन इज इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, the fourth one is purchase decision, and the last one is post purchase behavior. So these are basically the steps involved in decision making process, कि आपके decision making process के अंदर जितने steps involved हैं। अब सबसे पहले को देख लेते हैं, that is need recognition। नीड रिकग्निशन क्या है कि जब भी आप कोई परचेज करते हैं, आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये चीज बताई थी कि परचेज के बिहाइंड मोटिवेशन होती है, और मोटिवेशन का लफ्ज निकला मोटिव से। मोटिव कैसे पैदा होता है? थ्रू नीड्स। आपकी मार्केटिंग स्टार्ट ही यहाँ से हुई थी कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड्स, वांट्स एंड डिजायर्स ऑफ द कस्टमर। ठीक है, अब नीड्स, वांट्स एंड डिजायर क्यों अंडरस्टैंड करने होती है? क्योंकि कस्टमर की जो परचेज है या कंपनी की जो सेल है वो जनरेट ही तब होगी जब नीड जो वो कोई ना कोई पैदा होगी। तो सबसे पहले कस्टमर भी जब परचेज करता है तो वो नीड को रिकॉग्नाइज करता है कि व्हाइल परचेजिंग अ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैं जो वो सफर करना चाहता हूँ तो ये एक मेरी नीड है, तो इस सफर की जरूरत को पूरा करने के लिए मुझे गाड़ी परचेज करनी है। सो नीड रिकॉग्निशन जो है वो फर्स्ट स्टेप है किसी भी परचेज के बिहाइंड। मींस इट अकर्स व्हेन द बायर रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम, जब वो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेगा और ट्रिगर्ड बाय द नीड।
कि उसको जो है वो कोई, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर हंग्री, सो यू नीड फॉर फूड। अगर आपको भूख लगी है तो ऑब्वियसली आपको जो है वो फूड की जरूरत है, सो आप फूड परचेज करने के लिए जाएंगे। सो नीड रिकग्निशन जो है वो दो तरह से हो सकती है, वन कुड बी इंटरनल स्टिमुलाई एंड अदर कुड बी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कि आपकी अंदरूनी मीन्स आपकी पर्सनल या फिजिकल नीड हो सकती है, जो आपके इंटरनल स्टिमुलाई मीन्स आपके अंदर से वो चीज जो है वो आती है कि आपको इस चीज की जरूरत है, यू शुड बाय दिस। ठीक है, आपको प्यास लगी है, आपको पानी जो वो बॉटल परचेज कर, ड्रिंक जो वो परचेज करना है, तो मीन्स ये आपके इंटरनल स्टिमुलाई है। और एक्सटर्नल स्टिमुलाइज भी हो सकते हैं, ये लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी मैंने स्टिमुलाई का बताया था। स्टिमुलाइज बेसिकली इनिशिएटिंग पॉइंट और इग्निटिंग पॉइंट, और यू कैन से इट इज बेसिकली द कॉज बिहाइंड योर परचेज, कि आपको ये परचेज की या फिर बाइंग की मुहर्रकात को बोलते हैं स्टिमुलाई, कि जिनकी वजह से आप बाय कर रहे होते हैं। सो इंटरनल वजह भी हो सकती है कि आपको प्यास लगी है, आपको भूख लगी है, तो इट कुड बी इंटरनल स्टिमुलाई, और इट कुड बी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कि आपकी जैसे फॉर एग्जांपल सोशल स्टेटस है, सोशल क्लासेस हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर है, फैमिली जो वो प्रेशर है, फ्रेंड्स की वजह से है। सो कोई भी एक वजह हो सकती है एक्सटर्नली कि जिसकी वजह से आप बाय करते हैं। लेकिन नीड होती है, नीड से मुराद जो वो सिर्फ नीड नहीं है, यहाँ पे नीड से मुराद क्या है, नीड्स, वांट्स एंड डिजायर्स। इट कुड बी अ बेसिक नीड, इट कुड बी अ वांट एंड इट कुड बी अ डिजायर। ठीक है, सो सबसे पहली स्टेज इन बाइंग डिसीजन प्रोसेस, दैट इज नीड रिकग्निशन, कि आपको नीड को रिकॉग्नाइज करना है, दैट व्हाट यू वांट, व्हाट यू नीड, व्हाट यू डिजायर। ठीक है, इस चीज को आपने जो वो बेसिकली चेक करना है। देन द सेकंड स्टेज इज you can say that is information search. अब इंफॉर्मेशन सर्च क्या है, कि आप जो वो यू आर नाउ गोइंग टू सर्च द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नीड, कि आप जो वो उस नीड के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट को बाय करना है, तो आप क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट के रेलेवेंट आप इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, कि आप जो वो उस नीड को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन सर्च आउट करेंगे। अब इंफॉर्मेशन जो है वो उसके दो सोर्सेज होते हैं, इट कुड बी प्राइमरी रिसोर्स और इट कुड बी अ सेकेंडरी रिसोर्स। प्राइमरी रिसोर्स क्या है, कि आप जो वो पर्सनल सोर्स के थ्रू, फैमिली फ्रेंड्स, यानी खुद से आप पूछ के जो है वो, ये खुद की पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो आप जो है वो सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं। द अदर इज बेसिकली सेकेंडरी सोर्स, जैसे कमर्शियल सोर्स हैं, पब्लिक सोर्स हैं, एक्सपीरियंशियल सोर्सेज हैं, कि आप जो वो एडवर्टीजमेंट, इंटरनेट, मैस मीडिया, न्यूज़पेपर, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनी अदर सोर्सेज, कि आप जो वो उनसे सर्च आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि आपकी नीड थी जी मोबाइल फोन परचेज करना, फॉर एग्जाम्पल उस नीड के रेलिवेंट आपने इंफॉर्मेशन सर्च आउट किया। सबसे पहले जैसे हम यूजुअली करते होते हैं, हम अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से जो वो पूछते हैं, ये पर्सनल रिसोर्स। और अदर रिसोर्स कौन से हैं, जैसे कमर्शियल सोर्स है, आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखी, कैटरीना कैफ को देखा आपने जो वो क्यों मोबाइल के एडवर्टीजमेंट के अंदर, या फिर जो वो शायद अफरीदी को देखा जो वो। सो मीन्स कि आप एडवर्टीजमेंट से भी इफेक्ट हो सकते हैं, इंटरनेट से भी जो वो आप जो वो एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, मैस मीडिया, सोशल मीडिया, यानी कितनी सारी ऐसी चीजें हैं। एक्सपीरियंशियल सोर्स का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहले से वो यूज किया हुआ है, या आप उसको होल्ड करते हैं, या आपने उसको चेक किया हुआ है, एग्जामिन किया हुआ है। सो इसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल सोर्स। तो ये वाले सारे सोर्सेज को यूज करते हुए आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, यू आर गोइंग टू सर्च इंफॉर्मेशन, टू सीक आउट इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। सो पहली स्टेज के अंदर आपने क्या किया, नीड को रिकॉग्नाइज किया। दूसरे स्टेप के अंदर यू आर गोइंग टू सर्च आउट इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू परचेज फ्रॉम द मार्केट। अब थर्ड स्टेज के ऊपर आपने क्या किया, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स किया। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहली चीज थी नीड रिकॉग्निशन, आपकी नीड थी कॉल करना फॉर एग्जांपल। सो आपने कॉल के लिए या मैसेजेस के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आपने सर्च आउट किए, तो आपको पता चला
कि जो वो डिफरेंट जो वो इसके अंदर मैं मोबाइल फ़ोन परचेज कर सकता हूँ कॉल करने के लिए, मैं PTCL लगवा सकता हूँ, ठीक है, मैं इंटरनेट को यूज़ कर सकता हूँ, डिफरेंट ऑप्शंस हैं सिर्फ कॉल करने के लिए, ठीक है। सो आपने कहा कि मेरी वाली जो नीड है वो क्या होगा कि अब एक मोबाइल फ़ोन से पूरी होगी। सो अब मोबाइल फ़ोन के अंदर आप क्या करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स करते हैं। अल्टरनेटिव्स किसको बोलते हैं, अवेलेबल ऑप्शंस को बोलते हैं। कि अब जो है वो फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन के अंदर सैमसंग भी है, हवावे भी है, ओप्पो भी है, इन्फिनिक्स भी है, आईफोन भी है, ये सारी कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सर्च आउट व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। आप इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स कर रहे हैं कि आप जो है वो कौन कौन से आपके पास अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। यहाँ पे एक जो है वो बीच में मिसिंग है एलिमेंट, यहाँ पे ऑब्वियसली बेसिकली दिया नहीं गया। आप लोगों ने शायद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर वो चीज़ पढ़ी होगी कि आप जो वो अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करने के बाद उनको वेट कर देते हैं। आप अगर जो वो इसके अंदर बाइंग डिसीजन प्रोसेस के अंदर इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स के बाद एक और एलिमेंट को ऐड कर देंगे, टोटल जो वो 5 की बजाय फिर 6 जो वो प्रोसेसेस हो जाएंगे। सो जो इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स के बाद स्टेज आएगी दैट वुड बी वेटेज ऑफ अल्टरनेटिव्स, कि आप उनको वेट देना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी आईफोन को मैं जो वो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देता हूँ, ठीक है, इसी तरह जो वो सैमसंग को मैं 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स देता हूँ, हवावे को 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ योर नीड, कि आपकी नीड किससे पूरी हो रही है। किसी की बैटरी टाइमिंग आपके लिए एक क्राइटेरिया है, किसी के लिए एलसीडी जो है एक क्राइटेरिया हो सकता है परचेज का, किसी के लिए सॉफ्ट टच टच जो है वो एक क्राइटेरिया हो सकता है। सो इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव करेंगे आप ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस इंफॉर्मेशन जो आपके पास आई, आपके आपने जो वो सीक आउट की, उसकी बेस पे आप क्या करेंगे कि आप जो वो इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स देखेंगे, मींस अपनी चॉइसेस के अमंग आप देखेंगे कि कौन कौन सी चॉइसेस हैं आपके पास, ठीक है। फिर उसमें से एक परचेज डिसीजन कर देंगे आप। परचेज डिसीजन का मतलब क्या है, द एक्ट बाय द कंज्यूमर टू बाय द मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड। आपने उनमें से वेट जब किया, फॉर एग्जांपल आपके पास 3-4 ऑप्शन थी, उनमें से वेट किया तो आपको पता चला कि जी हवावे जो है वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें उसकी मेरे जो है वो फेवर में जा रही हैं, ये जिन चीज़ों की मुझे नीड है वो मेरी वहाँ से पूरी हो रही है। सो आपने क्या किया कि आपने जो वो उसको परचेज कर लिया। अब परचेज डिसीजन कैन बी अफेक्टेड बाय एटीट्यूड ऑफ अदर्स और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशनल फैक्टर्स, इनसे जो वो इफेक्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एटीट्यूड ऑफ अदर्स से क्या मुराद है कि आपकी सोसाइटी, सोशल क्लास, फ्रेंड्स, ठीक है, इस चीज से इफेक्ट हो सकता है आपका परचेजिंग डिसीजन। तो फॉर एग्जांपल आप जो वो क्यों मोबाइल परचेज करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों की वजह से आप जो वो शायद आईफोन परचेज कर लें, चाहे उधार पकड़ के आपने जो वो बाय कर लिया हो, लेकिन क्या है कि इफेक्ट हो सकता है आपका बाइंग प्रोसेस। और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि आप बाज़ दफ़ा बाय कुछ और करने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको शायद एक रीजनेबल प्राइस मिल रही हो किसी प्रोडक्ट की, तो आप वो वाली बाय कर लें। सो कई और फैक्टर्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, सो आप वो वाली चीज़ जो है वो बाय कर लेते हैं। सो ये था आपका परचेज डिसीजन। अभी तक हमने कितने प्रोसेस किए, सबसे पहला नीड रिकग्निशन, इसकी बात हमने की। देन इंफॉर्मेशन सर्च आउट के बारे में बात की कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन सीक आउट कर सकते हैं। देन इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स किया कि हमने ऑप्शंस को देखा, अवेलेबल जो वो ऑप्शंस को जो वो हमने देखा कि कौन कौन सी ऑप्शंस या अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद हमने वेटेज ऑफ अल्टरनेटिव्स को देखा कि वेट किया हमने कि कितना वेट असाइन करते हैं हम किस एलिमेंट को, ठीक है। फिर उसके बाद हमने परचेज डिसीजन कर दिया। द लास्ट फैक्टर इज पोस्ट परचेज बिहेवियर, कि पोस्ट परचेज बिहेवियर इज बेसिकली द बिहेवियर ऑफ कस्टमर आफ्टर परचेजिंग दैट प्रोडक्ट, कि आपकी प्रोडक्ट को बाय करने के बाद वाला जो बिहेवियर है, क्योंकि बाज दफा जो वो आप सेटिस्फाइड होंगे और बाज दफा से डिससेटिस्फाइड होंगे। सो सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन that the consumer feels about that purchase, that is basically post purchase behavior. So क्या होता है कि जो आपकी सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन कैसे बनती है, सेटिस्फैक्शन बेसिकली होती है कि आपकी कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशन होती है जब वो मैच कर जाती है
टुवर्ड्स द प्रोडक्ट परसीव्ड परफॉर्मेंस, जो आपने परसीव की थी उसकी परफॉर्मेंस या जो कंपनी ने आपके साथ प्रॉमिस किया था उसके साथ जब मैच कर जाती है आपकी एक्सपेक्टेशन और उसकी परफॉर्मेंस प्रोडक्ट की, ये दोनों चीजें अगर आपकी मैच कर गई तो इट मींस दैट इज सेटिस्फैक्शन। और अगर जो वो एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी और परफॉर्मेंस कम थी, जब परफॉर्मेंस कम होगी तो आप डिससेटिस्फैक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। और अगर परफॉर्मेंस ज्यादा होगी और एक्सपेक्टेशन कम थी तो फिर आप कस्टमर्स डिलाइट की तरफ जाएंगे, मींस कि आप मोर देन सेटिस्फाइड की तरफ चले जाएंगे। सो दिस इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ बाइंग बिहेवियर के जिसके अंदर आप जो वो चीजों को देख रहे होते हैं। सो दीज आर सम अल्टरनेटिव्स, सो स्टेप्स कि जिनके थ्रू आप जो वो जिन प्रोसेसेस में से गुजर के आप जो वो परचेजिंग कर रहे होते हैं। कौन कौन से स्टेजेस हैं? नीड रिकग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च आउट, देन इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, then weightage of alternatives, and then purchase decision, and then post purchase behavior. So इन चीजों की बात जो है वो आज के लेक्चर में हमने की। और लास्ट पे कुछ चीजें बता दूं कि जब बायर बिहेवियर की आप बात करते हैं फॉर द न्यू प्रोडक्ट्स, तो आपको कई सारी इस अडॉप्शन प्रोसेस के अंदर कई चीजें इफेक्ट करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अवेयरनेस है, इंटरेस्ट है, इवैल्यूएशन है, ट्रायल है, अडॉप्शन है, ये सारी चीजें जो वो ये आपके सामने कुछ फैक्टर्स जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटिव एडवांटेज है, कंपैटिबिलिटी है, कम्प्लेक्सिटी है, डिविजिबिलिटी है, कम्युनिकेबिलिटी है, इन सारी चीजों की जो वो हम ये बेसिकली इफेक्ट कर सकती है। दीज आर द फैक्टर्स हु आर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द रेट ऑफ अडॉप्शन, कि किस तरीके से हम जो है वो अडॉप्ट कर रहे होते हैं। सो थैंक यू सो मच जी। आज हमारा जो टॉपिक था वो बेसिकली टाइप्स ऑफ परचेज डिसीजन थी और बाइंग प्रोसेस के ऊपर था कि बायर डिसीजन प्रोसेस कैसे जो वो चलता है। सो इसकी हमने 6 स्टेजेस की बात की। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आज के लेक्चर के अंदर हमने बेसिक